प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे आपके इस साल का सिलेबस क्या है। तो मिड टर्म एग्जाम डेट आ चुकी है। बच्चे अब तक भी सिलेबस खोज रहे हैं। तो बच्चों, ये जो है इस वीडियो में आपका मिड टर्म का सिलेबस और एनुअल का सिलेबस सारा कंप्लीट बताया जाएगा। तो हम शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1 जो है रियल नंबर्स, ये आपके मिड टर्म में आएगा। उसके बाद है, और आपको ये वाले सारे टॉपिक पढ़ने हैं चैप्टर नंबर 1 से। ये आपके चैप्टर नंबर 1 के सारे टॉपिक हैं जो आपको पढ़ने हैं। फिर है बच्चों चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो उसके जो आपको पढ़ने हैं टॉपिक वो ये वाले हैं। तो नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो चैप्टर नंबर 4 आपके मिड टर्म एग्जाम में आएगा। ये सिलेबस जो ये टॉपिक जो है आपको चैप्टर नंबर 4 से पढ़ने हैं। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। तो ये टॉपिक जो है ये इस चैप्टर के हैं, ये आपको पढ़ने हैं चैप्टर नंबर 5 से। नेक्स्ट है बच्चों चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स। इसमें आपको ये वाले टॉपिक पढ़ने हैं सारे। आगे है चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल्स। तो इस चैप्टर से आपको ये टॉपिक पढ़ने हैं सारे। नेक्स्ट है बच्चों लास्ट मिड टर्म का आपका जो है चैप्टर नंबर 12 ह्यूरोन्स फॉर्मूला। ह्यूरोन्स फॉर्मूला में आपको ये टॉपिक पढ़ने हैं। तो बच्चों ये यहाँ तक आपका सिलेबस जो है वो मिड टर्म के लिए है। तो एक बार हम चैप्टर नंबर देख लेते हैं दोबारा से। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, 7 एंड 12। तो बच्चों ये आपके मिड टर्म एग्जाम में आएंगे। उसके बाद है मिड टर्म एग्जाम के बाद जो है हमें कौन से चैप्टर करने हैं। चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स, उसमें ये सारा सिलेबस आपको पढ़ना पड़ेगा इस चैप्टर में। नेक्स्ट है क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स है चैप्टर नंबर 8। मिड टर्म के बाद आपको पढ़ना है ये चैप्टर, और ये सारा सिलेबस इस चैप्टर से पढ़ना है। और फिर है चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स। सर्कल्स में आपको ये वाले टॉपिक पढ़ने हैं। तो नेक्स्ट है बच्चों चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो आपको ये वाले टॉपिक पढ़ने हैं यहाँ से। और नेक्स्ट है लास्ट आपका चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स। वहां से आपको ये वाले टॉपिक पढ़ने हैं सारे। तो बच्चों सारा सिलेबस 31 जनवरी तक हमें खत्म करना है। उसके बाद आपका रिवीजन होगा और एनुअल एग्जाम होगा। तो एक बार हम देख लेते हैं कि मिड टर्म के बाद आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। चैप्टर नंबर 2 पढ़ना है आपको, 8, 10 और 13 एंड 14। और बच्चों एक बात जो है, द होल सिलेबस इज कंप्लीटेड अप टू 31 जनवरी। एक तो ये है। दूसरी बात, द एनुअल एग्जामिनेशन विल कंप्राइज द होल सिलेबस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपका जो मिड टर्म का सिलेबस और बाद का सारा सिलेबस वो सारा आएगा लास्ट के एनुअल एग्जाम में। तो ये नहीं है कि मिड टर्म तक जो सिलेबस है वो आगे नहीं आएगा, तो उसको भी आपको करना है। तो बच्चों अब चलते हैं हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। तो बच्चों मिड टर्म एग्जाम में आपका आएगा अध्याय नंबर 1 वास्तविक संख्याएं। ये आएगा आपका मिड टर्म में। नेक्स्ट है आपका चैप्टर नंबर 3 निर्देशांक ज्यामिति, और इसमें ये वाले टॉपिक आपको पढ़ने हैं। नेक्स्ट है अध्याय नंबर 4 दो चरों वाले रैखिक समीकरण। वहां से आपको ये वाले टॉपिक पढ़ने हैं। और नेक्स्ट है बच्चों चैप्टर नंबर 1 से आपको ये सारे टॉपिक पढ़ने हैं। ये हमने बताया नहीं था अभी।
ये वाले टॉपिक। और नेक्स्ट है बच्चों चैप्टर नंबर 5, अध्याय 5, यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। तो इस चैप्टर से आपको ये वाला भाग पढ़ना है। अध्याय नंबर 6, रेखाएं और कोण, यहां से आपको पढ़ने का पार्ट ये है। और नेक्स्ट है अध्याय नंबर 7, त्रिभुज, वहां से पढ़ने का पार्ट आपका ये है। और लास्ट है आपका अध्याय नंबर 12, हीरोन का सूत्र। तो यहां से आप ये पढ़ोगे, ये वाला पार्ट जो आपको इस चैप्टर से पढ़ना है। तो बच्चों सारा सिलेबस 15 सितंबर तक पूरा करना है। मेंटल मैथ, मैथ लैब एक्टिविटी ये भी करनी है साथ में, और उसके बाद आपको रिवीजन करना है। तो एक बार देख लेते हैं कि मिड टर्म के लिए आपके कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं। तो बच्चों हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए है कि मिड टर्म में क्या क्या कौन कौन से चैप्टर आएंगे। अध्याय नंबर 1 आएगा, 3, 4, 5, 6, अध्याय नंबर 7, 12, ये आपके मिड टर्म में आएंगे। फिर है बच्चों मिड टर्म के बाद आपको क्या पढ़ना है। मिड टर्म के बाद पहला चैप्टर जो है अध्याय नंबर 2, बहुपद, ये आपको पढ़ना होगा। और इस चैप्टर से ये वाला जो है सारा टॉपिक ये हमें पढ़ना है। नेक्स्ट है अध्याय नंबर 8, चतुर्भुज, वहां से आपको ये वाला भाग पढ़ना है। नेक्स्ट है अध्याय नंबर 10, वृत्त, वृत्त वाले चैप्टर से आपको ये भाग पढ़ना है। और वृत्त वाले चैप्टर का ही ये भाग भी आपको वृत्त में ही पढ़ना है। नेक्स्ट है बच्चों अध्याय नंबर 13। अध्याय नंबर 13 में 13 क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इस चैप्टर में आपको ये वाला भाग पढ़ना है। फिर है अध्याय नंबर 14, सांख्यिकी, उसमें आपको ये वाला भाग पढ़ना है। और सारा सिलेबस जो है हमें 31 जनवरी तक पूरा करना है। और मेंटल मैथ और मैथ लैब एक्टिविटी करनी है साथ में, उसके बाद रिवीजन होगा। और बच्चों ये पॉइंट आपका सबसे इंपॉर्टेंट है कि वार्षिक परीक्षा संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित होगी। मतलब मिड टर्म से पहले का सिलेबस भी आएगा और बाद का भी एनुअल एग्जाम में, तो ये ध्यान रखना है आपको। तो बच्चों एक बार हम देखते हैं कि मिड टर्म के बाद आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। तो मिड टर्म के बाद आपको अध्याय नंबर 2, बहुपद, ये पढ़ना होगा। फिर है अध्याय नंबर 8, चतुर्भुज, आपको ये पढ़ना होगा। फिर है अध्याय नंबर 10, वृत्त, ये पढ़ना होगा। फिर है अध्याय नंबर 13, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ये पढ़ना होगा। और फिर है अध्याय नंबर 14, सांख्यिकी, ये पढ़ना होगा। तो बच्चों ये था आपका इस साल का सिलेबस, मिड टर्म और एनुअल दोनों के लिए। तो बच्चों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।